आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 27 जुलाई 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। गजा में हमास के 2 हमलों में 5 इस्राएली फौजी हलाक। गजा में जॉर्डन, यूएई, मिस्र ने सैकड़ों ट्रक मदद भेजने के बाद हवाई जहाजों से भी गिराए जिंदगी बचाने के पैकेट। यूएई ने जारी किया बड़ा समुद्री पैकेज। गजा के लिए 7,166 टन राहत से भरा सबसे बड़ा जहाज रवाना। गजा को पानी की किल्लत से भी मिली बड़ी राहत। डीसैलिनेशन प्लांट फिर चालू। 9 लाख लोगों को मिलेगा पीने का पानी। आखिरकार झुक गया नेतन्याहू। जंग में रोज होगा ब्रेक। सुबह 10 से रात 8 बजे तक गजा में लड़ाई रोकने का ऐलान। यूरोप हुआ सख्त। नीदरलैंड ने इसराइल को सिक्योरिटी खतरे की लिस्ट में डाला। लेबनान में ड्रोन हमला। इसराइली ड्रोन अटैक में हिजबुल्लाह के 2 अहम कमांडर मारे गए। रूस में ड्रोन्स की बारिश। यूक्रेन ने 99 ड्रोन से किया हमला। ईरान का बड़ा बयान। कहा जायदान हमले के मुजरिमों को दी जाएगी सख्त सजा। और तुर्की में जंगलों में लगी खतरनाक आग। बुरसा शहर के बाहर आग से हजारों लोग बेघर। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का सिलसिला। गजा से आईडीएफ के लिए एक बुरी खबर आई है। हमास के लड़ाकों ने इस्राएली आर्मी पर 2 अलग अलग हमले किए। इनमें कम से कम 5 इस्राएली फौजी मारे गए। हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड का ये कहना है कि आज खान यूनिस के मशरिक में उन्होंने इसराइल की 3 बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया। ब्रिगेड के मुताबिक इस घेरा डालकर किए गए हमले में 4 इस्राएली सिपाही वहीं पर ढेर हो गए मौके पर। एक और हमले में एक और इस्राएली फौजी जान से गया, यानी कुल 5 सिपाही हलाक हुए। अल-मायदीन चैनल ने बताया कि यह हमला पूरी प्लानिंग और तैयारी के साथ किया गया। इसराइल की तरफ से अब तक इस हमले पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। याद रहे कि गजा में लड़ाई अब भी जारी है और मुकावमत के लड़ाके, रेजिस्टेंस मूवमेंट के लड़ाके इसराइली फ़ौज को लगातार भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बात गजा की खुशियों की। गजा की फ़िज़ा में अब मदद बरस रही है। सुबह से दोपहर तक जॉर्डन, यूएई और मिस्र ने ज़मीन के रास्ते मदद के सामानों से भरे सैकड़ों ट्रक गजा रवाना किए। हमने आपको इस बारे में पिछले वीडियोस पे खबर दिखाई, तस्वीरें भी दिखाई। और दोपहर होते ही इन मुल्कों के हवाई जहाज़ दोपहर से शाम तक इन मुल्कों के हवाई जहाज़ों ने उन इलाकों में भी राहत गिरानी शुरू कर दी जहां ट्रक्स का पहुंचना मुश्किल है। जॉर्डन की फ़ौज ने बताया कि आज 3 एयर ड्रॉप्स किए गए, जिनमें से एक यूएई के साथ मिलकर अंजाम दिया गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं हवाई जहाज़ से पैराशूट के ज़रिए राहत का सामान गिराया जा रहा है। इन जहाज़ों ने मिलकर 25 टन राहत का सामान गजा में पैराशूट के ज़रिए गिराया। यूएई ने कहा कि गजा में जो हालात हैं वो बेहद संगीन हो चुके हैं और अब हर हाल में मदद पहुँचानी ज़रूरी है। यूएई के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने ऐलान किया कि गजा की मदद अब नहीं रुकेगी। ज़मीन, समंदर या आसमान, हम कोई भी रास्ता अपनाएंगे लेकिन गजा में मदद भेजेंगे। इसराइल ने भी कल कहा था कि उसने गजा में मदद गिराने का काम शुरू कर दिया है और हालात बेहतर करने के लिए कुछ और कदम भी उठा रहा है। गजा को शायद अब हर रोज़ मदद मिलती रहे और कुछ ही दिनों में ये भूख की जंग भी शायद दोस्तों ख़त्म हो जाए। इन मुल्कों को बस मदद का रास्ता खुलने का इंतज़ार था। अब हर रोज़ गजा में इनकी तरफ से मदद भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गजा को अब शायद कुछ दिन में मुकम्मल तौर पर भुखमरी से भी निजात मिल जाए। एक और खबर के मुताबिक यूनाइटेड अरब अमीरात ने एक बार फिर गजा की मदद के लिए बड़ी पहल की है। यूएई ने आज सुबह एक अहम रिलीफ पैकेज को हवा से गजा में गिराया और ये उस शाही ऐलान के बाद हुआ जो कल किया गया था। यूएई की तरफ से ऐलान किया गया था कि यूएई अब तक का सबसे बड़ा मदद से भरा पानी का जहाज़ गजा भेज रहा है। इस पानी के जहाज़ की शिप की तस्वीर भी आप देख रहे होंगे। इस जहाज़ में 7,166 टन से ज़्यादा राहत का सामान लोड है और इसे सीधे गजा के लिए रवाना कर दिया गया है। अब ये गजा पहुंच रहा है। यूएई ने साफ किया है कि जब तक गजा को मदद की ज़रूरत है तब तक न सिर्फ ज़मीन बल्कि आसमान और समंदर के रास्ते भी ये मदद पहुंचती रहेगी। दोस्तों, फ़िलहाल अब गजा अकेला नहीं है। देर से ही सही, लेकिन इसराइली बंदिशें हटने के बाद अब अरब दुनिया की राहत की बारिश शुरू हो चुकी है। हालांकि अरब वर्ल्ड की तरफ से भेजी जा रही मदद को देखकर इसराइल, जम्बू द्वीप और दुनिया के 1-2 और हिस्सों में कुछ मंडियों को बहुत बुरा लग रहा है। जम्बू द्वीप को गूगल करके आप पता कर सकते हैं कि ये किसका नाम है। देखिए, मैंने आपको बहुत से लोगों को एक नया लफ्ज़ दे दिया है। हमास का भी बयान सुन लीजिए जो इन एयर ड्रॉप्स पर आया है। गजा को भूखा रखना इसराइल का जुर्म है और राहत गिराने का ड्रामा हमें कबूल नहीं, हमास ने कहा।
हमास ने एक सख्त बयान जारी करते हुए इसराइल की तरफ से गजा में राहत गिराने के अमल को महज एक धोखेबाजी करार दिया है। याद रहे कि जॉर्डन और यूएई से पहले यानी कि कल रात को इसराइल ने ही जहाज़ों से सबसे पहले मदद गजा में गिराई थी। तो ये बयान इसराइल के लिए है। हमास ने कहा है कि गजा के लोगों को खाना, दवाएं और इंसानी राहत मिलना उनका बुनियादी हक है और इसे नाजी ऑक्यूपेशन ने ज़बरदस्ती छीन रखा है। हमास के मुताबिक इसराइल की तरफ से गजा के कुछ हिस्सों में राहत का सामान हवा से गिराना सिर्फ एक दिखावा है ताकि दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा सके और नेतन्याहू की जंगजू हुकूमत को बेगुनाही का चोला पहनाया जा सके। बयान में कहा गया हमास की तरफ से कि ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर और एयर ड्रॉप्स जैसे हथकंडे असल में भूख को ख़त्म करने का नहीं बल्कि उसे कंट्रोल करने का तरीका है ताकि बमबारी और भूख की आड़ में ज़मीन पर दबाव और सियासी हालात थोपे जा सकें। हमास ने साफ कहा है और साफ किया है कि गजा में भूख और तबाही को ख़त्म करने के 3 ही तरीके हैं: इसराइली जंग को रोकना, नाकेबंदी यानी मुहासरे को तोड़ना और ज़मीन के रास्ते से राहत पहुँचने देना, वो भी यूएन के तय किए गए इंसाफी तरीकों से, ना कि जीएचएफ के ज़रिए जो इसराइल और अमेरिका ने मिलकर बनाई है। हमास ने यह भी कहा कि इसराइल की जानिब से राहत पर कंट्रोल करने और भूख के ज़रिए लोगों को मजबूर करने की जो साजिश की जा रही है, ये एक दस्तावेजी वॉर क्राइम है जिसमें अब तक 1000 से ज़्यादा लोग शहीद, 6000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। आखिर में हमास ने दुनिया की हुकूमतों से और आवाम से फिर अपील की कि नाकेबंदी तोड़ो, गजा की भूख बंद करवाओ और इस झूठे प्रोपेगेंडा में मत फंसो जो इसराइल दुनिया को दिखा रहा है। ये था हमास का मुकम्मल बयान। बढ़ते हैं आगे। इसराइल पर बहुत भारी प्रेशर पड़ा तो गजा में कुछ घंटों के लिए फौजी कार्रवाई अब रोज़ाना रोकने का फरमान जारी हो गया। रोज़ एक छोटा सा सीज़फायर। इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया है कि वो गजा के कई इलाकों में रोज़ सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक फौजी कार्रवाई रोकेगा। इसराइल ने कहा, यानी कि अब गोली नहीं चलेगी। अल मवासी, दीर अल बला और गजा सिटी जैसे आबादी वाले इलाकों में ये लोकल टैक्टिकल पॉज जारी रहेगा जब तक कि एक नया हुक्म ना आ जाए इसे ख़त्म करने का या मुकम्मल सीज़ फायर का। यूएन और दूसरी राहत एजेंसियों को इस छोटी जंगबंदी वाले घंटों में, यानी कि जो जंगबंदी के 10 घंटे हैं रोज़ के, उसमें महफूज रास्ता दिया जाएगा ताकि मदद पहुंच सके। इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर जो इसराइल पर डाला गया वही असल में काम आया है। इसराइल ने यह फैसला तब किया जब दुनिया भर से गजा के इंसानी हालात को लेकर तगड़ा प्रेशर पड़ा। ये मार्च के बाद पहली बार है जब इसराइल ने गजा में जंग रोकी है। उस वक्त इसराइल ने राहत यानी कि एड रोकते हुए फिर से जंग शुरू कर दी थी, मार्च में, आपको याद होगा। इधर इसराइली फ़ौज ने कहा है कि गजा में हर दिन इंसानी राहत के लिए रास्ता खोला जाएगा, मगर हमास के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। पानी की किल्लत पर भी बड़ा कदम उठाया गया है। सुन लीजिए, इसराइल ने गजा के साउथ वाले हिस्से में डीसैलिनेशन प्लांट को फिर से बिजली से जोड़ दिया है। इसराइल पर कितना प्रेशर आ गया है। इससे अब रोज़ाना 2000 की जगह 20,000 क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा, जो करीब 9 लाख लोगों के लिए काफ़ी होगा। WFP का यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ऐलान और वार्निंग भी सुन लीजिए। यूएन की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एजेंसी ने इसराइल के ऐलान की तारीफ की, कहा कि उनके पास अगले 3 महीनों तक गजा की 2.1 मिलियन यानी कि लगभग 21 लाख लोगों को खाना खिलाने के लिए सामान और राशन मौजूद है। यानी 3 महीने तक गजा में कोई भूखा नहीं रहेगा, WFP कह रही है। लेकिन एजेंसी ने वार्निंग भी दी कि गजा के 1/3 लोग कई दिन से भूखे हैं और करीबन 4.25 लाख लोग भूखमरी के हालात में हैं। 90,000 औरतें और बच्चे भूख से तड़प रहे हों और मेलन्यूट्रिशन से तड़प रहे हों। उन्हें फ़ौरन ज़रूरी ग़िज़ा यानी न्यूट्रिशंस फूड की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मदद पहुँचे या रोज़ाना 10 घंटे का मिलिट्री पॉज होगा तो गजा में हमले नहीं हो रहे, वो बदस्तूर जारी हैं। इमदाद के साये में कत्लेआम हो रहा है। गजा में एक तरफ राहत के ट्रक पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ राहत लेने आए भूखे लोगों पर इसराइली फौजी गोलियां बरसा रहे हैं। इतवार को सेंट्रल गजा में अमेरिका और इसराइल की मदद से चल रहे जीएचएफ कैंप के पास खाना लेने पहुंचे कम से कम 17 फ़लस्तीनी इसराइली फायरिंग में कत्ल कर दिए गए। मैं शहीद नहीं कह रहा, कत्ल कह रहा हूं सोच समझ कर। सब के सब भूख से परेशान थे, मगर मिला क्या? मौत। अब गजा में रोटी की तलाश सीधा मौत के मुंह में जाने जैसा हो गया है। राहत की लाइन में लगना अब जिंदा लौटने की
गारंटी नहीं देता। अब एक तस्वीर कल रात की, जहां अंकारा में मिस्र के खिलाफ औरतों का गुस्सा देखने को मिला। तुर्की की कैपिटल अंकारा में मिस्री सिफारतखाने यानी एम्बेसी के बाहर औरतों ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। फीमेल प्रोटेस्टर्स ने मिस्र की एम्बेसी का दरवाज़ा बंद कर दिया, उस पर ताला लटका दिया। वो चिल्ला रही थी, उनकी सीधी मांग थी कि गज़ा के लिए रफ़ा बॉर्डर फ़ौरन खोला जाए। ये मुतालबा मिस्र से था कि फ़ौरन बॉर्डर खोला जाए ताकि भूख से तड़पते लोगों तक इमदाद पहुंच सके। हालांकि आज सुबह राफा बॉर्डर भी खुला, मिस्र से राहत के ट्रक भी आए। अब बात यूरोप की, जहां इसराइल को झटका दिया गया है। हॉलैंड की एक रिपोर्ट में इसराइल को बेइज्जत करते हुए बड़ा खतरा करार दिया गया है। डच हुकूमत की सिक्योरिटी एजेंसी NCTV ने पहली बार इसराइल को उन मुल्कों की लिस्ट में शामिल किया है जो नीदरलैंड के लिए सिक्योरिटी का खतरा बन सकते हैं, यानी एक सिक्योरिटी थ्रेट है। ये रिपोर्ट डच नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म ने जारी की है। दोस्तों, इस खबर से साफ होता है कि इसराइल अब यूरोप की नज़रों में भी शक के दायरे में आ चुका है और उसे यूरोप के लिए भी खतरा माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट के लिए और बाकी और लोगों के लिए तो वो खतरा है ही है। बात लेबनान की, इसराइली ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के 2 अहम कमांडर लेबनान में मारे गए हैं। साउथ लेबनान के डेबाल इलाके में इसराइल ने ड्रोन हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह की रदवान यूनिट के 2 मेंबर्स मारे गए। IDF के मुताबिक मारे गए शख्स मोहम्मद हैदर अब्बूद रदवान फोर्स के ऑपरेशन ऑफिसर थे। दूसरा शख्स आर्टिलरी का जिम्मेदार था। इसराइल का और IDF का दावा है कि दोनों इसराइल पर नए हमलों की प्लानिंग कर रहे थे और रदवान फोर्स की ताकत को दोबारा बहाल करने की कोशिश में लगे थे। बात रूस की फिजाओं में यूक्रेनी ड्रोन्स की बारिश हुई है। रूस ने हालांकि कहा है कि हमने ड्रोन्स गिरा डाले हैं, बहुत सारे के सारे। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इतवार को बताया कि यूक्रेन ने बीती रात रूस पर बड़ी तादाद में ड्रोन से हमला किया। लगभग 99 ड्रोन्स रूस की फिजा में दाखिल हुए, मगर रूस ने ज़्यादातर को रास्ते में ही गिरा दिया। ब्रियांस्क, स्मोलेंस्क और कालुगा जैसे इलाकों में 67 ड्रोन मार गिराए गए, रूस ने दावा किया। जबकि रूस के सदर्न रीजन वोल्गोग्राद, रोस्तोव, वॉर्निश, कोर्स्क और यहाँ तक कि क्रीमिया में 30 से ज़्यादा ड्रोन इंटरसेप्ट हुए। यूक्रेन का ये ड्रोन अटैक ऐसे वक्त पर हुआ है जब रूस यूक्रेन के दरमियान डिप्लोमेटिक बातचीत की हल्की सी उम्मीदें दोबारा बनी थीं, मगर लगता है कि ड्रोन की गूंज डिप्लोमेसी की आवाज़ पर भारी पड़ रही है। इधर यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। यूक्रेन के टॉप ड्रोन वॉरफेयर कमांडर रॉबर्ट माडियार ब्रावदी का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के कई ड्रोन यूनिट लीडर्स को एक साथ मारने की कोशिश की। टेलीग्राम पर डाले गए पोस्ट में माडियार ने रूस से साफ कहा, कल तुमने हम सबको एक साथ उड़ाने की जो कोशिश की, हमने उसे अच्छे से समझ लिया है। ये बयान उस वक्त आया है जब यूक्रेन की 5 सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रोन यूनिट्स फेनिक्स, K2, मैडियार्स बर्ड्स, रारो और एचएलएस के कमांडरों की सीक्रेट मीटिंग हुई। माडियार ने रूस पर भड़कते हुए पोस्ट के आखिर में गालियों की लाइन भी छोड़ दी। बहुत से शेर गालियों में सुनाए, मगर हम वो गालियां नहीं दोहराएंगे क्योंकि हमें पता है हमारे प्रोग्राम्स को बड़ों के साथ बच्चे भी देखते हैं, तो हम सबका ये एक फैमिली प्रोग्राम है, तो हम सबका ख्याल रखते हैं। दोस्तों, ड्रोन वॉर में अब सिर्फ मशीनें नहीं, कमांडर भी मोर्चे पर हैं और रूस यूक्रेन जंग का असली गेम अब ड्रोन दिमागों के, ड्रोन माइंड्स के बीच में है। खबर ईरान से। ईरान के जुडिशरी चीफ गुलाम हुसैन मोहसिनी एजे ने वादा किया है कि ज़ाहिदान में सैटरडे को हफ्ते के रोज़ जो दहशतगर्दाना हमला हुआ था उसके ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। हफ्ते को सिस्तान बलूचिस्तान सूबे के शहर ज़ाहिदान में जुडिशरी दफ्तर पर हुए इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई थी। कई आम लोग और सिक्योरिटी के अफसरान भी जख्मी हुए थे। मोहसिनी एजे ने कहा, हमले पर अफसोस जताते हुए कहा कि ये वाक़या वाकई परेशान करने वाला है, लेकिन हमलावरों को कड़ी सज़ा दी जाएगी। बात तुर्की की, जहां पर नेचुरल डिज़ास्टर ने तबाही सी मचा रखी है एक इलाके में। तुर्की का चौथा सबसे बड़ा शहर आग की चपेट में है।
जंगलों में लगी आग ने तुर्की के शहर बुर्सा के बाहरी इलाकों को अपनी जद में ले लिया है। यहाँ के 1700 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। जंगलों की ये आग अब अंकारा जाने वाले हाईवे तक पहुंच चुकी है। अब तक इस आग से एक फायर फाइटर की मौत भी हो गई है। अंकारा के गवर्नर ऑफिस के मुताबिक 1765 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। 1100 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे हुए। जरा आग का दायरा सोचिए। पिछले कुछ हफ्तों से तुर्की के कई हिस्सों में हर रोज जानलेवा आग लग रही है। इज़मिर और बेल्जिक सूबों को सरकार ने डिजास्टर एरियाज डिक्लेयर कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी आज की दुनिया भर की खबरें। उम्मीद करते हैं शो आपको पसंद आया होगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।